हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने फिजिक्स की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि आने वाले अपकमिंग पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग मंथ में पेपर शुरू होने वाले हैं। इससे पहले हमने अपनी बायो की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखा था, अब हम अपनी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तारे चमकते हैं किंतु यह नहीं चमकते क्योंकि। तो यहाँ हमें बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में अधिक छोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नज़र में नहीं आते। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है एक्सरे के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें कम भेदन क्षमता होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है। तो यहाँ हमें बताना है कि किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली जो कार है उस पर कौन से प्रकार का बल काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिकेंद्री बल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जो है वो जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परावर्तन। तो ध्वनि किरणों की गूंज के लिए परावर्तन जो है वो जिम्मेदार होता है, और जो परावर्तित ध्वनि जो है तरंग जो है वो 0.1 सेकंड में कान तक पहुंचती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो चालक है वो ओमी चालक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिल्वर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है। तो यहाँ हमें बताना है कि कमानी तुला जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हुक नियम। तो कमानी तुला यानी कि स्प्रिंग स्केल या इसको न्यूटन मीटर का एक प्रकाश का तराजू भी बोला जाता है, एक प्रकार का तराजू। तो ये हुक नियम पर कार्य करता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ हमें बताना है कि अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो कौन सा जो तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपरी दबाव। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ हमें बताना है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का कलर है वो लाल दिखाई देता है, तो उसका क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकिरणित हो जाते हैं। तो लाल रंग को छोड़ के अन्य जो रंग हैं वो प्रकिरणित हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है जल का क्वथनांक जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। तो क्वथनांक जो होता है वो तापमान होता है जिस पे तरल का वाष्प दाब तरल के आसपास के पर्यावरण संबंधी दबाव के समान होता है। तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा किसका, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक।
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। जब हम किसी वस्तु यानी पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वास्तविक और उल्टा। तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो उत्तल प्रकृति का होता है, उत्तल नेचर का होता है, जिससे जो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक और उल्टी बनती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। तो गतिज ऊर्जा जो है वो वस्तुओं की गति से संबंधित ऊर्जा होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 12mv का स्क्वायर होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो यहाँ हमें बताना है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान जो संभारित ऊष्मा ऊर्जा जो है वो कौन से रूप में संग्रहित हो रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गतिज ऊर्जा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ हमें बताना है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर किससे जोड़कर जो है वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। तो जो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए सीरीज रेसिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ हमें बताना है दिष्ट धारा यानी डीसी की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जाता है उसका। तो यहाँ हमें बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। तो धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाता है ताकि निम्न क्रियाशीलता जो है वो होनी चाहिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ हमें बताना है जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम संबंधित है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला जो बल है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घर्षण बल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि। तो यहाँ हमें बताना है हीरा जो है वो विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, तो उसका क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो हीरे में कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण हीरा जो है वो विद्युत प्रवाहित नहीं करता। और हीरा जो है एक विशाल आणविक संरचना वाला एक पदार्थ होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन इसमें नहीं होते, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक जो है वो प्रवाहित नहीं करता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण क्रिया की जाती है तो भारहीनता वाला क्यों महसूस की जाती है? तो यहाँ हमें बताना है कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता जो है वो क्यों महसूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शून्य गुरुत्वाकर्षण। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांजिस्टर के
किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि ट्रांजिस्टर के किसमें होने की जो है अधिक संभावना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रव्य उपकरण। तो ट्रांजिस्टर जो है एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण है जिसका यूज जो है वो विद्युत संकेतों और विद्युत शक्ति में वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए यूज किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जित होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवरक्त किरणें। तो प्लॉक के नियम के अनुसार जो है सभी वस्तुएं जो हैं अपने तापमान के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करती है, जिससे ठंडी वस्तुएं जो हैं वो कम आवृत्ति की तरंगे उत्सर्जित करती हैं और जो गर्म वस्तुएं होती हैं वो अधिक आवृत्ति की वस्तुएं उत्सर्जित करती हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ओजोन जीवमंडल को किससे बचाता है? तो यहाँ हमें बताना है ओजोन जो है वो जीवमंडल को किससे बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैराबैंगनी किरणें। तो ओजोन जो है वो सूर्य से निकलने वाली जो हार्मफुल पैराबैंगनी विकिरण होता है UVR, उससे हमको बचाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है वो किस चीज से चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डीजल के जलने से। तो डीजल के जलने से टरबाइन जो है वो चलता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दो सदिश वेक्टर बराबर होता है यदि, तो यहाँ हमें बताना है कि दो वेक्टर बराबर होता है कब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके आकार और दिशा दोनों एक हो। तो यदि दो वेक्टर की दिशा और आकार एक हो तो उसे समान सदिश के रूप में माना जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो यहाँ हमें बताना है किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है, जबकि जो गामा किरणों की आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। हमने 5 क्वेश्चन और इंक्लूड किए हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26। एक ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? तो यहाँ पे कौन जो है वो अच्छा विद्युत चालक है? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह उस सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका, तो हमें यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखा था। अब हम अपनी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।